छू रहा है जो बकलाइन होती है, वो बकलाइन छू रहा है तो अगर वो पैर से जो टच करता है वो टू टच होता है। डुबकी किंग से कहा जाता है कबड्डी में? प्रदीप नरवाल। और रनिंग हैंड टच के लिए कौन फेमस है? सर दो लोग फेमस हैं, एक ये ज़्यादा फेमस है पवन सिंह रावत है, और एक पहले कैप्टन भी थे इंडिया में, वो अनूप सिंह सर, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर या सॉरी सर, नहीं मुझे नहीं पता। इसका आपको प्रो कबड्डी लीग का क्या फ्यूचर दिखता है? सर प्रो कबड्डी लीग का फ्यूचर सर बहुत ब्राइट है, क्योंकि लगातार इसमें मतलब बढ़िया होता जा रहा है सर। बेटिंग इसमें भी आ गई? यस सर, इस बारे में मुझे भी सर पता नहीं बैटिंग के बारे में की सर। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, आपका जॉब सर्विस प्रायोरिटी आपने क्या दिया है? सर पहला बीएस है, सेकंड बीपीएस है, थर्ड बीएस। बीएस के तहत आप जिस पद पर जाएंगे उस पद को उपसमाहर्ता कहा जाता है। यस। सबसे पहले इस पद का उल्लेख या इस पद का गठन किस काल में किया गया? सॉरी सर, ये मुझे पता नहीं है सर। आपका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री सर। याद कीजिए, कोशिश कर सकते हैं आप थोड़ा एंशिएंट। मुझे सर याद नहीं आ रहा। पाल कला के विषय में आपने पढ़ा है? यस सर। पाल कला कैसे पटना कलम शैली से अलग है? पटना कलम सर पाल कला में मेनली सर पटना कलम जो है सर वो 2D बनाई गई है पेपर या हाथी दांत या अन्य चीज़ों पे और कपड़े पे। लेकिन जो पाल कला है वो जैसे उसमें मूर्ति कला शैली, स्थापत्य शैली आता है, तो ये इस स्तर पे अलग है सर। और वो पाल कला जो थी वो ये अंग्रेजों के टाइम पे आई थी, वो अंग्रेजों के पहले आई थी पाल कला। पटना कलम शैली में किस चीज को दर्शाया गया है? उसके चित्र किस चीज को दर्शाते हैं? सर नॉर्मल जो जनजीवन की उसकी अभिव्यक्ति की गई है। गोल घर पटना की कब स्थापना की गई? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं सर, कहें तो बताएं, मुझे जो याद आ रहा है। चलिए, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सर उनका नाम पता है लेकिन जय दौलत राम सर ऐसे कुछ। जी जयराम दौलत, सॉरी सर। एक चीज बताइए, अभी ईरान में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, यस। क्या कारण है? क्यों प्रदर्शन कर रही है? सर वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी सख्त रखा जाता है। एक महिलाओं में मतलब एक मोरल पुलिस बनाई गई है ईरान में सर, वो काफ़ी सख्त से जो हिजाब न पहने। एक सर अमीनी करके एक महिला थी, उसकी मृत्यु भी हो गई थी इसी में, तो वो काफ़ी मतलब सख्त तरीके से उनका कार्य होता है। उसी के विरोध में महिलाएं ज़्यादा अधिकतर प्रदर्शन में शामिल है। ईरान में और इराक में यस किस सेक्ट के लोग रहते हैं? सर ईरान में सर शिया संप्रदाय के लोग रहते हैं, इराक में भी सर शिया संप्रदाय के लोग अधिक हैं। शिया या सुन्नी? सर शिया इराक में शिया सुन्नी दोनों है, लेकिन शिया संप्रदाय के लोग अधिक हैं इराक में, और ईरान में शिया संप्रदाय के लोग ही मेजॉरिटी में। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि इजराइल के द्वारा गजा के अलावा इधर कतर में भी और उधर देख लीजिए जॉर्डन या सीरिया में भी हमले किए जा रहे हैं। यस सर। तो यह कहीं ऐसा तो नहीं दिखा रहा है कि इजराइल जो है वो जिस प्रकार से ट्रम्प बेवाक हो गए वैसे ही नेतानियाहू बेवाक हो गए और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं? आपको लगता है दोनों में कहीं कोई समानता? नहीं सर, समानता नहीं है, क्योंकि जो इजराइल का सर जो पक्ष है वो कि ईरान पे मेनली हमला करना है कि वो एटम बम बना रहा है और मुझे खतरा है, तो इस वजह से ईरान पे हमले करता है। और सर जो गाजा में हमले किए थे वो गाजा के जो वहाँ के हमास नामक आतंकवादी संगठन था, वो इजराइल के जो निहत्थे लोग थे उन पे हमला किया था, इस वजह से हमला किया था। तो आक्रामकता अगर देखिए तो हमारे ट्रम्प महोदय भी आक्रामकता दिखा रहे हैं। यस सर। नेतानियाहू भी आक्रामकता दिखा रहे हैं। दोनों में कुछ तो समानता होगी या कुछ अंतर होगा दोनों के आक्रामकता में? सर समता ये है कि दोनों को ये मतलब जहाँ से उनको खतरे ये लग रहा है कि ये देश हमको खतरा पहुँचा रहा है, तो प्रोएक्टिव होके वहाँ पहले से वो खतरे को नष्ट कर देना। इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि हम बिना मतलब कि सिर्फ शक के बिना पे किसी देश को हम तबाह कर सकते हैं। हमारे पास शक्ति है, तो इसका मतलब ये है शक होगा कि संदेह रहा तो कल तो अमेरिका किसी को भी नष्ट कर देगा। ये सर ये वर्तमान तौर पे तो
दिखलाई पड़ रहा है कि इस तरह का कार्य हो रहा है सर। तो आपको लगता है कि यूएन जैसी संस्था अप्रासंगिक होती जा रही है अमेरिका के इन कदमों को देखकर? सर अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई थी, लेकिन हाँ सर कि जो ये इसे यूएस के जो कदम है सर कमज़ोर कर रहे हैं सर एक यूएन जैसी संस्था की सर स्थिति को। अच्छा, सुदामा, कर्ण और चौपाल, ये नाम सुना है आपने? सॉरी सर एक सुदामा, यस कर्ण और चौपाल, यस सर सुना है क्या है ये? सर। सुदामा मैं बराबर की पहाड़ियों? अच्छा यस सर ये गुफा से हम सर कोई फिगर यस सर ये बराबर पहाड़ियों में गुफाएं हैं सर। अच्छा, बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाले थे? इन सर आजीवक संप्रदाय। क्या होता है आजीवक समुदाय? सर इसको सर मक्खलीपुत्र गोसाल ने सर ये संप्रदाय स्थापित किया था श्रावस्ती के में। इस संप्रदाय का कुछ होगा ना, नॉर्म्स हो गए? मुझे सर एग्जैक्ट नहीं, जहाँ तक मैंने एक बार पढ़ा था नियतिवाद में बिलीव करते हैं सर। अच्छा, बौद्ध संगीति, सॉरी सर। बौद्ध संगीति के विषय में आप पढ़े हैं? यस सर। तो बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पहली हुई राजगृह में, सेकंड सर हुई वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ कश्मीर के कुंडल में। शासक कौन कौन थे, किसके शासनकाल में हुई? सर राजगीर वाली सर अजातशत्रु, फिर जो सर वैशाली है वो सर कालाशोक, और पाटलिपुत्र वाली अशोक। नहीं सर सॉरी सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आजाद दस्ता के विषय में पढ़े हैं? आजाद दस्ता यस सर। बिहार से इसका क्या संबंध है? सर इसकी स्थापना सर जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। वो जब वहाँ हजारीबाग जेल से निकले तो इसकी स्थापना की थी, और ये 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय था। कहाँ की गई इसकी स्थापना? नेपाल के राजविलास जंगलों में। अच्छा, तो एक चीज बताइए, बिहार, यस सर। कहा जाता है कि बिहार शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं पिछड़ा भी है, लेकिन इसकी उपलब्धियां कहीं ज़्यादा है। क्या कारण है इसके पीछे कि लोग बिहार में जो शिक्षा का स्तर है गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर निकल करके देखते हो तो प्रशासनिक पद हो या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, उन सब में बिहारी सबसे आगे रहते हैं? यस सर। सर बिहार में जैसे बिहार की जो ज्योग्राफी है वहाँ पे खासकर नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में सूखा का, और नॉर्थ बिहार में बाढ़ की प्रॉब्लम रहती है। तो जो वहाँ पे जो अच्छे जो मतलब समृद्ध लोग हैं वो सर पलायन कर गए हैं। तो जो बिहार के लोग हैं सर, और बिहार में भी वो पटना में या नेस्टर, तो वो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो जो पलायन कर गए या जो जैसे दिल्ली में आ गए, बेंगलुरु में बस गए, तो वो लोग अपना अच्छा कर रहे हैं। और बिहार का जो ज़्यादातर वो बाहर से जो शिक्षा लेके जा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं सर। बिहार के कोई 3 ऐसी पर्सनालिटी बताइए जिन्होंने मतलब अपनी उपलब्धियों से देश का गर्व से सर ऊंचा किया हो, बिहार का सर ऊंचा। सर वर्तमान में कि टोटल में सर अशोक, ठीक, महान अशोक, और बाबू राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में सर अनिल अग्रवाल। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न मेरा, अगर आपको भारत के इतिहास से Yes, इन 3 घटनाओं को हटाने के लिए कहा जाए, यस सर। तो कौन कौन सी घटनाओं को आप हटाएंगे? सर पहली घटना सर ये हटाएंगे कि महात्मा गांधी को जो गोली मारी गई, ठीक, और सर सेकंड जो सर भगत सिंह जी को फांसी दी गई, ठीक, और सर और तीनों काल से अगर मैं कहूँ प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों? तो सर आधुनिक में गांधी जी की हत्या, ठीक, मध्यकाल में सर मध्यकाल में जो उस समय की माइनॉरिटी के खिलाफ हत्याएं हो रही थी, या जो किसी तरह की जैसे माइनॉरिटी के खिलाफ उस समय मध्यकाल में जैसे कुछ ऐसे शासक हुए जैसे औरंगजेब जैसे शासक, कुछ उनके खिलाफ कई तरह की आरोप लगते हैं, जैसे मंदिर गिराए गए, तो ये सर हटाना चाहूँगा। और प्राचीन काल में जो सर बोध वृक्ष कटा था उसको हटाना चाहूँगा। थैंक यू सर। जी, तभी मनरेगा का नाम चेंज करके बीबीजी राम जी कर दिया गया है। यस। क्या फुल फॉर्म है इसका? विकसित भारत ग्रामीण, सॉरी सर भी विकसित भारत जी विकसित भारत ग्रामीण रूरल
रूरल एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। गारंटी। अच्छा ये बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा हिंदी इंग्लिश मिला के जबरदस्ती ये नाम लाया गया है, जैसा आरोप लगा रहे हैं। अब जैसे आपने रूरल बोला, यस उधर आजीविका बोला, तो लिवलीहुड होना चाहिए था। बीबी से विकसित भारत है, यस सर, तो रूरल तो इंग्लिश टर्म है ना। यस सर। अच्छा ये बताइए क्या चेंज किया गया, 3 मेजर चेंज क्या किया गया मनरेगा से इसमें? सर एक टाइम बढ़ा दिया गया, फर्स्ट की 125 दिन, अब 100 दिन से अधिक बढ़ा के 125 दिन कर और? दिया। सेकंड सर क्या दिया गया, जो स्टेट का भी एलोकेशन जी 60-40। और कोई इंपॉर्टेंट बात? थर्ड सर सॉरी मुझे अभी ये 2 ही याद आ रहा है जो बहुत आरोप था मनरेगा में कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल के जी नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल पर, काम के लेवल पर कुछ चेंजेस की बात की गई है? सर अभी मुझे पता नहीं, सॉरी सर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, अगर जैसे यूपी ने एक लक्ष्य घोषित किया है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, यस सर, और बहुत सारी अभी लोगों का विश्वास इन्वेस्टमेंट से लेकर सब में बढ़ा है। यस बिहार में जब आप आते हैं और Yes, आपको मौका मिलता है, तो अगर सजेशन मांगा जाए तो कैसे एक रोड मैप देंगे सीएम साहब को कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको ये करना चाहिए? सर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सर प्रथम ये करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कीजिए सर, और सेकंड ये करेंगे कि जो वहाँ का शिक्षा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी लिटरेसी रेट भी कम है, उसमें सर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। और थर्ड सर जो नॉर्थ बिहार में बाढ़ की प्रॉब्लम है उसके लिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर।